सो व्हाट इज कल्कि। अब देखो, जिन्होंने कल्कि फिल्म देख ली उनको फिल्म की स्टोरी ऑलरेडी पता चल गई होगी, लेकिन जिन्होंने फिल्म अभी तक नहीं देखी है टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग फिल्म की स्टोरी के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। और हाँ, ये वीडियो स्पॉइलर अलर्ट होने वाली है, इसलिए अगर कहीं भी सस्पेंस खराब हो जाता है तो कमेंट में मुझे गाली मत देना। तो बढ़ते अपनी फिल्म की स्टोरी की तरफ। तो फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है महाभारत के युद्ध से, जिसमें हमारे अश्वत्थामा यानी कि अमिताभ बच्चन पांडवों को मारने के लिए अपना तीर छोड़ते हैं, लेकिन वो तीर गलती से ब्रह्मयुग की पत्नी को लग जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और ये चीज देखकर हमारे कृष्ण जी काफी ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में आने के बाद वो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अब तुम कल्कि के अंत तक जिंदा रहोगे और जब कलयुग के अंत में मैं अपना अगला अवतार लूंगा तो तुम मुझे प्रोटेक्शन देने के लिए मेरे साथ रहोगे। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सिर पर लगी मणि उनसे छीन लेते हैं, जो कि उनको शक्ति देती है। अब ऑब्वियसली अगर वो मणि अश्वत्थामा के सर पर लगी होती तो अश्वत्थामा हमेशा शक्तिशाली होते, जिसके चलते श्री कृष्ण उससे वो मणि छीन लेते हैं। जिसके बाद अश्वत्थामा एकदम लाचार हो जाते हैं और एक छोटे से शिव जी के मंदिर में जाके बस जाते हैं। अब जो फिल्म की स्टोरी है वो 6000 साल बाद शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद फिल्म के अंदर एंट्री होती है हमारे भैरवा यानी कि प्रभास की। अब देखो, भैरवा का कैरेक्टर फिल्म के अंदर थोड़ा सा कॉमेडियन टाइप का है, जिससे किसी को कोई भी लेना देना नहीं है। अपनी मस्ती में मगन रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन आ रहा है। उसका बस एक ही सपना है कि उसको कॉम्प्लेक्स में जाना है, और वहां जाने के लिए भैरवा किसी भी हद तक जा सकता है। अब देखो, स्टोरी जानने से पहले आप लोग को 3 चीजें जाननी इंपॉर्टेंट है। 3 ऐसी जगह जो कि फिल्म के अंदर हमें दिखाई गई है। पहली जगह का नाम है काशी, जहाँ के लोगों के हालात बहुत खराब हैं, लोगों के पास खाने पीने तक की प्रॉब्लम है। वहीं दूसरी जगह का नाम है कॉम्प्लेक्स, जो कि ठीक काशी के ऊपर है। दिखने में तो कॉम्प्लेक्स एकदम स्वर्ग जैसा है, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग एकदम नरक जैसा बर्ताव करते हैं लोगों के साथ। वहीं तीसरी और सबसे मेन जगह का नाम है संभाला। अब देखो, संभाला एक ऐसी जगह है जो कि इस दुनिया से एकदम परे है। वो कहाँ है, वहां जाने का रास्ता किधर है, ये बात किसी को भी नहीं पता। और अगर पता चल भी जाती है तो कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोग संभाला में जाके वहां पे भी अपना राज जमा लेंगे। अब संभाला में रहने वाले लोग को ये बात पता चल चुकी है कि अब समय आ चुका है जब कल्कि भगवान का जन्म होने वाला है, क्योंकि संभाला के अंदर ये जो पेड़ लगा है वहां के रहने वाले लोगों का मानना है कि ये पेड़ तभी खिलेगा जब कल्कि भगवान को जन्म देने वाली माँ यहाँ आएंगी। अब उन्हीं माँ को ढूंढने के लिए संभाला का एक आदमी काशी आता है, ताकि वो उन माँ को ढूंढ सके जो कल्कि भगवान को जन्म देने वाली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं ढूंढ पाता और कॉम्प्लेक्स के लोग उसको पकड़ के मार देते हैं। अभी जो कॉम्प्लेक्स इस जगह आपको दिख रही है, इसको चला रहे हैं सुप्रीम के लीडर यानी कि सुप्रीम यास्किन। अब सुप्रीम यास्किन दिखने में तो थोड़े से अजीबोगरीब टाइप के हैं, लेकिन माँ कसम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब सुप्रीम यास्किन खुद को भगवान के साथ कंपेयर करते हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहते हैं, लेकिन उनको इतना ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए एक सीरम की जरूरत है। अब वो सीरम मिलेगा एक ऐसी औरत से जो कि 150 डेज से ज्यादा प्रेग्नेंट रह सकती है, यानी कि अगर कोई लड़की 4 महीने से ज्यादा प्रेग्नेंट होगी तो वो लड़की का सीरम निकाल के सुप्रीम यास्किन और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। जिसके लिए सुप्रीम यास्किन ने कॉम्प्लेक्स में ही किसी लैब बना के रखी है, जहाँ पे वो लोग साइंटिफिक तरीके से लड़कियों को प्रेग्नेंट करते हैं और उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन कोई सी भी लड़की 150 डेज से ज्यादा प्रेग्नेंट रह ही नहीं पाती, इसलिए उनका ये मिशन बार बार फेल होता जाता है। अब फिल्म के अंदर एंट्री होती है हमारी दीपिका पादुकोण, जिसका नाम फिल्म के अंदर सूम 80 है, जिसको एक तरीके से आप सुमति भी कह सकते हो। सुमति जब छोटी थी तो उसके फादर ने कॉम्प्लेक्स के लोगों को सुमति को बेच दिया था। जब इसे सुमति बचपन से यहाँ रहती है और वहीं पर काम करती है जहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली आगे जाकर सुमति को भी पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो 150 डेज से ज्यादा का हो गया है। अब ये बात जानने के बाद सुमति कॉम्प्लेक्स से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां से नहीं भाग पाती, क्योंकि इसके पहले कॉम्प्लेक्स वालों को पता चल जाता है। अब जैसे ही कॉम्प्लेक्स वालों को पता चलता है कि जिस सीरम की तलाश में वो लोग थे वो सीरम इस लड़की के अंदर मौजूद है, वैसे ही वो लोग सुमति के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना उसकी मंजूरी के। बट ऑफ कोर्स सुमति के अंदर कोई साधारण बच्चा तो है नहीं, उसके अंदर एक भगवान है, जिसके चलते उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और वो लोग सुमति के अंदर से सिर्फ एक बूंद सीरम ही निकाल पाते हैं। उसके बाद उनकी जो मशीन होती है वो पूरी की पूरी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। अब इसके बाद सुमति कॉम्प्लेक्स से भागने की कोशिश करती है, जिसमें उसकी मदद करती है एक संभाला की लड़की, जो सुमति से कहती है कि तुम बाहर चली जाओ, बाहर मेरे कुछ लोग हैं जो तुमको सही सलामत संभाला तक लेकर चले जाएंगे, वहां पे तुम सुरक्षित रहोगी। अब जैसे ही सुमति कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलती है, अश्वत्थामा जो कि इतने सालों से तपस्या कर रहे थे, उनको ये रियलाइज हो जाता है कि अब समय आ चुका है। जैसे ही सुमति बाहर निकलती है, भैरवा को भी ऐसा रियलाइज होने लग जाता है कि उसके पास भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो अनजान है।
अब भैरवा के पास क्या शक्तियां हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब संभाला के कुछ लोग सुमति को लेकर संभाला तक लेकर जाते हैं, लेकिन इसी के बीच में कॉम्प्लेक्स वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और भैरवा भी पीछे पड़ जाता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि भैरवा कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके लिए वो सुमति को पकड़ता है ताकि वो सुमति को पकड़ के कॉम्प्लेक्स वाले को दे दे, ताकि कॉम्प्लेक्स के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुल जाए। लेकिन भैरवा को ये बात नहीं पता कि उसका ये काम इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अश्वत्थामा आ चुके हैं। अश्वत्थामा जैसे ही सुमति को देखते हैं उनकी आंखें भर आती हैं और उनको ये रियलाइज हो जाता है कि जो वादा उन्होंने श्री कृष्ण से किया था उस वादे को निभाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यही वो माँ है जिसकी वो तलाश में थे। इसी के बाद अश्वत्थामा और भैरवा की एकदम तगड़ी वाली फाइट होती है, जिसमें अश्वत्थामा भैरवा को पेल देते हैं, मतलब भैरवा को मारते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अश्वत्थामा बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हमारे भैरवा भी कुछ कम नहीं है। लेकिन अश्वत्थामा बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण वो भैरवा और उसकी कार दोनों को चकनाचूर कर देते हैं और सुमति को सही सलामत संभाला तक लेकर जाते हैं। अब सुमति जैसे ही संभाला पहुंचती है, वहां के लोग उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सुमति को माँ के नाम से पुकारने लग जाते हैं। अब हालांकि सुमति को यह बात नहीं पता कि उसके अंदर जो बच्चा है वो कोई साधारण बच्चा नहीं है। ये संभाला के लोग उसको बताते हैं कि तुमने अपने गर्भ में एक भगवान को जगह दी है। वहीं वो पेड़ जो इतने सालों से सूखा पड़ा हुआ था, उसी पेड़ के अंदर पत्तियां आना भी स्टार्ट हो गई हैं और संभाला में इतने वर्षों से बारिश भी नहीं हुई थी, वो बारिश दोबारा से होने लग गई है, क्योंकि उनकी माँ वापस आ चुकी है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन यहीं पर भैरवा एक बहुत बड़ी गलती कर देता है। दरअसल भैरवा को एक ऐसा लड़का मिलता है जो कि संभाला का है और वो भैरवा से कहता है कि तुम एक बहुत अच्छे फाइटर हो, तुम्हारी जगह यहाँ पे नहीं, तुम्हारी जगह संभाला में है, मेरे साथ संभाला चलो, हम वहीं पे जाके इन कॉम्प्लेक्स वालों के अगेंस्ट लड़ेंगे। लेकिन उस बेचारे लड़के को ये बात नहीं पता कि भैरवा के दिमाग में एक अलग ही खिचड़ी पक रही है और वो फिर से सुमति को पकड़ने का प्लान बना रहा है। अब भैरवा ये बात दोबारा से कॉम्प्लेक्स वालों को बताता है और उनसे कहता है कि मुझे एक और चांस दो, इस बार मैं सुमति को पकड़ के ही रहूंगा। साथ ही साथ वो उनसे ये भी वादा करता है कि वो उनको संभाला तक पहुंचने का रास्ता भी बताएगा। लेकिन इस बार भैरवा अकेले नहीं गया है, क्योंकि उसके पीछे पीछे कॉम्प्लेक्स के लीडर यानी कि मानस अपनी पूरी सेना के साथ संभाला पे हमला कर देते हैं। अब यहीं से संभाला और कॉम्प्लेक्स वालों के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ भैरवा भी सुमति को पकड़ने के लिए अश्वत्थामा से भिड़ जाते हैं, लेकिन इस बार भी अश्वत्थामा के सामने भैरवा नहीं टिक पाता और अश्वत्थामा भैरवा को जोर से मुक्का मारते हैं और पीछे गिरा देते हैं। लेकिन इसी के बीच में कॉम्प्लेक्स के कुछ लोग अश्वत्थामा को एक ट्रैप में फंसा देते हैं, जिसके बाद अश्वत्थामा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते और कॉम्प्लेक्स वाले सुमति को अपने साथ लेकर जा ही रहे होते हैं। लेकिन इसी के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। दरअसल ये अस्त्र जो आप अश्वत्थामा के हाथ में देख पा रहे हो, ये अस्त्र और कोई नहीं बल्कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा यानी कि कर्ण का है। अब जैसे ही अश्वत्थामा ट्रैप में फंसते हैं, उनके हाथ से ये अस्त्र छूट जाता है और भैरवा के हाथ लग जाता है और जैसे ही भैरवा इस अस्त्र को पकड़ता है, यकीन मानो पूरी जिंदगी बदल जाती है। भैरवा के अंदर कर्ण की शक्तियां आ जाती हैं और अश्वत्थामा भैरवा को देखते ही रह जाते हैं और यहीं से अश्वत्थामा को यह रियलाइज हो जाता है कि भैरवा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा यानी कि कर्ण ही है। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है, जिसमें कर्ण और अर्जुन की फाइटिंग सीन्स भी दिखाई जाती है। अब अश्वत्थामा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि भैरवा अकेले इतना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है कि वो अकेले कॉम्प्लेक्स वालों को मार देता है। अब इसके बाद भैरवा सुमति को बचा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है और अश्वत्थामा उसको रोकते भी नहीं है और फिल्म की स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है और फिल्म यहीं पर एंड भी हो जाती है। अब आखिरकार भैरवा सुमति को लेकर कहां गया है, ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। बाकी अभी तक मैंने आपको फिल्म की सिर्फ 75% स्टोरी बताई है, बाकी की 25% स्टोरी आपको थिएटर में जाके देखनी पड़ेगी। बाकी इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या दिखाया जाता है उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग को आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए। जब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड बाय।